नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली डिबेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली डिबेट में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आज एक बार फिर नए मुद्दे के साथ दिल्ली की जंग दिलचस्प होती जा रही है। सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिख रहा है। ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का मौका नहीं चूक रही हैं। दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी करने की तैयारी कर रही है, तो विरोधी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लग गए हैं। विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, तो दिल्ली में घोषणा पत्र जारी करने से क्यों डर रही है बीजेपी। और इसी मसले पर हमारा आज दिल्ली डिबेट है, जिस पर हम बहस करेंगे। लेकिन बहस करने से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाने। दिल्ली का चक्रव्यूह भेदने के लिए बीजेपी हर तिकड़म भिड़ा रही है। दिल्ली में पहली बार बीजेपी घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या घोषणा पत्र जारी करने से डर रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी विजन डॉक्यूमेंट के बहाने बीजेपी पर हमला कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को पिछले घोषणा पत्र की याद दिला रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, 30% बिजली का बिल कम करने और 1 महीने में महंगाई कम करने का वादा किया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार चुनाव में ऐसे किसी वादे से बच रही है। बहुत अजीब सी बात है कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो नहीं ला रही। आम आदमी पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो की जगह उन्होंने दिल्ली डायलॉग्स का कंपाइलेशन एक कर दिया है। और इससे तो ये पूरा साबित हो रहा है कि पिछले चुनाव के टाइम पे जब ये मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, तो अब कोई भी वायदे ये पूरे नहीं कर पाए, तो जनता को जवाब देना दिक्कत होगी। विजन डॉक्यूमेंट पर विरोधी पार्टियों के हमलों पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। विजन डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंटेशन होता है उन विजन्स का जिसको लेकर दिल्ली आगे बढ़ेगी। और आपको जान के खुशी होगी कि गुजरात में इतने वर्ष चुनाव लड़े गए विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर। क्या गुजरात में हमने वो वादे पूरे नहीं किए? हर जगह जो रोड मैप हमने दिखाया है उस रोड मैप के ऊपर हमने काम किया है। जम्मू कश्मीर में हमने चुनाव लड़ा विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर। हमारे पास वो तमाम आइडियाज हैं, हमारे पास वो तमाम रोड मैप हैं जिनके आधार पर हम दिल्ली की जनता के एस्पिरेशंस को एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर मचे हंगामे के बीच सवाल ये है कि घोषणा पत्र जारी करने से आखिर डर क्यों रही है बीजेपी। सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली के असल मुद्दों को भूल गए हैं मोदी। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और दिल्ली डिबेट में आज के हमारे खास मेहमान हैं आरती मेहरा हैं बीजेपी की तरफ से, मुकेश नायक हैं कांग्रेस की तरफ से जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, ऋषिकेश हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आरती मेहरा, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि मौका सबको दें क्योंकि आप बोलती हैं तो फिर रुकती नहीं है। आरती जी, सीधा सवाल ये कि घोषणा पत्र क्यों नहीं ला रहे हैं आप लोग तमाम तरह की बातें रैली सभाओं में कह रहे हैं। अभी अमित शाह ने कहा कि पक्के मकान दिल्ली की जनता को दिए जाएंगे, तमाम तरह की दूसरी बातें कह रहे हैं। किरण बेदी जा के सबसे मिल रही है कृष्णा नगर में। घोषणा पत्र क्यों नहीं ला देते हैं? विरोधियों का मुंह क्यों नहीं बंद कर देते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई विरोधियों से नहीं है, ये चुनाव है और चुनाव लोकतंत्र में जनता के बीच में जाके लड़ा जाता है। परिवर्तन का युग है। हमारे प्रधानमंत्री जी नए नए कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, विकास से जुड़े कार्य कर रहे हैं, विदेश नीतियां डिफाइन कर रहे हैं। वो एक अलग तरीके से काम करने में विश्वास रखते हैं। आज हम देखिए, मैनिफेस्टो धरे के धरे पड़े हुए हैं। आप कांग्रेस का पुराना मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कितनी चीजें पूरी नहीं हुई। इसी तरह से इन्होंने कहा कि हम हर साल 10,000 झुग्गियों को पक्के मकानों में कन्वर्ट करेंगे। उस हिसाब से 1.5 लाख होते हैं। 22,000 घर बने, वो झरझर हालत में पड़े और एक भी पूरा नहीं, एक भी झुग्गी वालों को ये बसा नहीं पाए। तो ऐसे कोई नहीं, हम अपना विजन दे रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के कोई मायने नहीं है। मुख्यमंत्री की आरती जी, मुझे इसका सीधा जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं घोषणा पत्र में बहुत मायने हैं। तो फिर जम्मू कश्मीर में, झारखंड और उससे पहले जितनी भी स्टेट में चुनाव हुए वहाँ पर आपकी पार्टी ने क्यों घोषणा पत्र जारी किया? देखिए, ऐसा है, गुजरात में नहीं किया हमने, जम्मू और कश्मीर में और नहीं जहाँ किया उनका क्या? स्टेट ऐसे है जिसमें हमने नहीं किया, जहाँ पे ये तो हमारी रणनीति है ना। हमारी रणनीति को तो हम डिसाइड करेंगे। आपकी रणनीति है, तभी तो मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि घोषणा पत्र धरे रह जाते हैं। तो हमारे डिसीजन में
हम एक विजन डॉक्यूमेंट दिल्ली को देना चाहते हैं जिसमें अपना पूरा परसेप्शन क्लियर करके, क्योंकि हमें वोट जनता से लेने हैं, हमें जाना लोगों के पास है। दिल्ली की जनता से हम डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, उनको अपने लिखित एक फोल्डर, उसके बाद युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हम अपने लीफलेट पहुंचा रहे हैं। हम अपना पूरा तरीके से सिस्टम नहीं, लेकिन विरोधी आरती जी आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके लिए दिल्ली के मुद्दे गौड़ हो गए हैं। विरोधी जो मर्जी बोले भी जोड़ लेते हैं आरोप लगाना, पत्थर आपके पास। फेंकना। आरती जी आएंगे आपके पास, फिर आपसे दोबारा जवाब ले लेंगे। लगाना, पत्थर फेंकना उनका काम है। मुझे बताइए कि बीजेपी तमाम रैलियां कर रही है, सभा कर रही है, तमाम वादे दावे भी तमाम नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, घोषणा पत्र नहीं है तो क्या हुआ, इतना हाई तौबा क्यों मचाया हुआ है आपकी पार्टी ने? देखिए, सवाल ये नहीं है कि घोषणा पत्र है या नहीं, सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनके एजेंडा क्या है, दिल्ली वालों को लेकर जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनका क्या व्यू है, ये जानने का हक दिल्ली वालों का है। और अगर वो ये चीज जनता के सामने नहीं ले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद उनके पास एजेंडा है ही नहीं, और जो कि साबित हो रहा है कि भाई वो विजन डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि वो चुनाव में है और चुनाव में जनता से वोट मांगने का काम किया जाता है, तो जनता की समस्याओं को एड्रेस करने का भी पूरा जो है उनको वो करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, मुझे बताइए क्या कोई सोची समझी रणनीति है जिसके तहत बीजेपी घोषणा पत्र नहीं ला रही है, या पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ है जिसके तहत ये रणनीति बनाई गई है कि विजन डॉक्यूमेंट हम पेश करेंगे, इस बार हम घोषणा पत्र नहीं ला रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने पिछले चुनाव में घोषणा पत्र दिया था, इस चुनाव में वो अपना घोषणा पत्र नहीं दे रहे हैं। और केजरीवाल जी ने तो सैकड़ों घोषणा पत्र बनाए हैं, उन्होंने तो घोषणा पत्र का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हर वार्ड का घोषणा पत्र, हर विधानसभा क्षेत्र का घोषणा पत्र, सैकड़ों घोषणा पत्र उन्होंने चुनाव में बना दिए। बीजेपी ने कहा कि हम घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी की विश्वसनीयता नहीं रही इस देश में, काले धन को लेकर, महंगाई को लेकर। आप देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइजेस वर्ल्ड मार्केट में जिस अनुपात में कम हुए हैं, इन्होंने वेट इतना लगाया कि उसका लाभ, जितना लाभ हमारे देश की जनता को मिलना चाहिए, वो लाभ इस देश की जनता को नहीं मिल पाया। बल्कि जितने बार क्रूड ऑयल की प्राइजेस बढ़ी है, 5 बार कम हुए, एक बार भी नहीं घटाए, बढ़ाई दिए। जिस अनुपात में क्रूड ऑयल की प्राइजेस बढ़ी हैं, उस अनुपात में प्राइजेस कम होना चाहिए था, लेकिन हर बार सरकार को ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि वेट बढ़ा दिया। लगभग 25,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट को अतिरिक्त फायदा होगा जैसे जैसे क्रूड ऑयल की वर्ल्ड अच्छा चलिए, जो आपने विश्वसनीयता की बात की है आरती जी, एक चीज और कहना है मुझे। एक मिनट मुकेश जी, आरती जी आपकी पार्टी पर इल्जाम ये है कि आपकी 7-8 महीने की इस एनडीए की सरकार ने जो विश्वसनीयता हासिल करनी चाहिए थी देश की जनता की, दिल्ली की जनता की, वो नहीं हासिल की, और दिल्ली चुनाव से ऐन पहले आपको इस बात का डर है और इसीलिए आप घोषणा पत्र नहीं ला रहे हैं। ये आरोप लगाते रहे, हम दिल्ली में आ रहे हैं और निर्णायक तरीके से आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने 8 महीने में जो काम किए हैं उसको देखते ही 2 बार चुनाव हुए हैं। लोकतंत्र में मापदंड जो होता है वो जनता होती है, और जनता ने जिता के झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में अलग अलग टाइम पे हुए, और जम्मू और कश्मीर में भी जिस तरीके से हमें समर्थन मिला है, वही आप जो देश का मूड देख रहे हैं वो दिल्ली का मूड देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी स्थापित कर पाए हैं अपनी विश्वसनीयता, अपनी ईमानदार सरकार, कठोर उनका व्यवहार, जिससे कि जो कार्य क्षमता है, कार्यशैली है केंद्रीय सरकार की, वो बहुत इंप्रूव हुई है। राज्यों में जो खास तौर पे बीजेपी के राज्य हैं उनमें रिफ्लेक्शन दिखनी शुरू हो गई है। कॉन्फिडेंस के साथ अपना घोषणा पत्र लाना चाहिए था। जितनी बातों को आप कह रहे हैं आरती जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जिस तरह की बातें आप कर रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा था कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था उसी के 1-1.5 हफ्ते में आपको अपना घोषणा पत्र पेश कर देना चाहिए था, तो फिर तो कोई डर की बात ही नहीं है। तो ऐसे में आप पर सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली के मुद्दे मोदी सरकार के लिए गौड़ हो गए हैं, या मौजूदा जो मुद्दे हैं उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं?
दिल्ली डिबेट आप देख रहे हैं। आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरती जी, दिल्ली का चुनाव आपके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न तो बना हुआ है। इसी वजह से 13 राज्यों के 120 सांसदों को आपने चुनाव में उतार दिया है। 250 रैलियां की जाएंगी, इनमें 4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी और तमाम तरह की लगातार वो कोशिशें जिसके जरिए दिल्ली की जंग को जीत लिया जाए। तो एक मामूली सा घोषणा पत्र आ जाता तो आपको नहीं लगता ये बात भी आपके हक में चली जाती और इसका नुकसान विरोधियों को आप मौका बोलकर देने के लिए कर रही हैं मौजूदा स्थिति में? देखिए, ऐसा है 250 रैलियां, 250 से भी 350 रैलियां होती हैं, हर बार होती हैं। ठीक है, आज वो मंत्री हो गए हैं, कल वो बिना मंत्री के भी किया करते थे। और अभी हरियाणा के चुनाव हुए, दो विधानसभाएं में संभाल रही थी। तो ये हमारा पुराना तरीका है, केंद्रीय सिस्टम पूरा लगता है। दिल्ली के अंदाज में नहीं लगता जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में हमें नजर आ रहा है। नहीं, वो आप वो एजेंडा क्या है इनका, ये पूछिए। रैलियां एजेंडा थोड़ी ना है, उसे रोक। इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा सिर्फ निम्न स्तर पे उतरकर आज जिस तरीके का इन्होंने पोस्टर रिलीज किया है वो साबित करता है इनका एजेंडा क्या है। ऋषिकेश जी, ये एजेंडा है आपका। निम्न स्तर की पॉलिटिक्स कर रही है, निम्न स्तर की पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। युवाओं के भविष्य और रोजगार का कार्यक्रम बना लिया। 25 सूत्री कार्यक्रम। अनइंटरप्टेड। आप ये बताइए कि आज आपने नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, आज आपने अन्ना हजारे जी की हत्या कर दी। अब सुन लो ना, उनके पोस्टर आपने छपाए। अब सुनो ना, इस निम्न स्तर की पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, क्योंकि आपके पास नहीं है कोई भी एजेंडा। इसको हमने एजेंडा विहीन पार्टी हो गई हो आप। अध्यादेश झुग्गियों में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब आप सुनने का मादा रखिए। विश्व स्तर की रेपुटेशन नरेंद्र मोदी जी के समय पे क्या रजिस्ट्री हो सकती है झुग्गियों की? क्या नहीं किया। आप दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी आपके पास एजेंडा नहीं है। आप पूरी तरह इस बात को स्वीकार कीजिए। आपकी छटपटाहट दिख रही है आरती जी। आप छटपटाहट तो डरे तो आप हैं, इसलिए इस तरह के विज्ञापन आप छाप रहे हैं। स्टिंग हो जाएगा। आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। फोन कर रहे हैं किरण बेदी को हराना है, तो कौन कह रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल जनता को बताए जो हर रोज। सवाल ये नहीं है आरती जी, सवाल ये है कि आपके पास मुद्दा क्या है? क्या केजरीवाल को नीचा दिखाना आपका मुद्दा है या दिल्ली की जनता के लिए आपके पास कोई मुद्दा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मांगे कि किस तरीके से आप रोज जनता को माफी आप मांगेंगी, माफी आपकी पार्टी मांगेगी, क्योंकि जिस तरीके की निम्न राजनीति आपने की है इसके लिए दिल्ली की जनता आपको नहीं माफ करेगी और इसका जवाब आपको जो है 10 तारीख को मिल जाएगा। आप पत्थर फेंकते हैं और घर बैठ जाते हैं, आप कीचड़ फेंकते हैं और घर बैठ। अरे छोड़िए, जिस तरीके की राजनीति का परिचय आज आपने अखबारों के माध्यम से दिया है वो आपकी जो है राजनीति को पूरी तरीके से एक्सपोज कर चुका है। हो चुके हो पूरी तरह से, और अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। और एक्सपोज तो आपकी पार्टी हो गई मैडम, भगाने के लिए एक्सपोज आपकी पार्टी हो गई पूरी तरह से। नहीं तो आप ये 5 सवालों का जवाब दीजिए। 10 तारीख को आपको इसका नतीजा पता चलेगा। दीजिए, आपकी महिलाएं आपकी कहाँ है राखी बेटा? अरे भाई, आप दिल्ली के लिए एजेंडा क्या लेकर आई है वे तो जब बताइए जनता को। क्यों नहीं आती? आप ये जवाब दीजिए। लोकायुक्त जब आपसे ये पूछा जाता है कि एजेंडा क्या है, आपका जवाब होता है साजिया ने छोड़ दिया। आपसे जब पूछा जाता है कि दिल्ली की जनता के लिए आप क्या करेंगे, तो भाई बिन्नी हमें ज्वाइन कर लिया। क्या इस तरीके की राजनीति आप करना चाहते हैं? तिहाड़ गए थे, तिहाड़ जब गए थे केजरीवाल, इन्होंने कहा मैं जमानत नहीं लूंगा। क्यों जमानत ली? क्यों वीआईपी कल्चर लिया? क्यों एग्जीक्यूटिव? वो पुरानी बातें हो गई। ऋषिकेश जी, आपके ऊपर जो मुद्दा है आज के डिबेट का, उसके आपने तो बिल्कुल ही नहीं जवाब दिया। ये दर्शाती है आपकी पार्टी की छटपटाहट। लास्ट कमेंट आपकी पार्टी की हताशा को दिखाती है। मुकेश जी बोलिए। सरकार चाहती है आपसे। मुकेश जी बोलिए। देखिए, किसी भी चुनाव में हमें ये देखना पड़ता है कि नेता कैसा है, उसकी नीतियां कैसी हैं और उसकी उपलब्धियां और उसके लिए घोषणा पत्र एक औपचारिक तौर पर ये खाका माना जाता है जो कि लगातार ये सवाल विरोधी। मैं समय की कमी है, मैं आपके पास नहीं पाऊंगी। आरती जी, हम उम्मीद करते हैं विजन डॉक्यूमेंट आए, लेकिन विरोधी आपको नहीं छोड़ेंगे घोषणा पत्र के मुद्दे पर। जब आप कह रही हैं कि विश्वसनीयता है मोदी सरकार की, तो आप फिर घोषणा पत्र लाने में आपत्ति क्यों? हालांकि एक बात ये भी अलग है कि घोषणा पत्र की कही हुई सारी बातें क्या लागू हो पाती हैं किसी भी सरकार के शासनकाल में?